तो मेरा नाम हाजी रफीक मलिक है। मैं खौड़ा कॉलोनी गाजियाबाद में रहता हूं। हमारा एक मदरसा है, मदरसा रहमानिया अरबिया कासिम उलूम। सन 89 से वो मदरसा चल रहा है। सन 88 में कॉलोनी कटी थी। सन 89 से मदरसा कायम है। 2000 से रजिस्टर्ड है। 2000 से रजिस्टर्ड है। मेरठ के अंदर पक्की रजिस्ट्री है। बिजली के कनेक्शन कॉमर्शियल दो लगे हुए हैं, लेकिन कोई हमें इत्तला नहीं। हम कमेटी में भी नायब सेक्रेटरी के ओहदा है हमारे पास। हमारे को कोई इत्तला नहीं, कोई मामला नहीं, कोई कभी किसी का कोई नोटिस नहीं। बड़े आराम से हमारे मदरसे में 300 बच्चियां पढ़ती हैं, जिनको 7 आलिमा पढ़ाती हैं, और बच्चे भी पढ़ते हैं जो बाहर के भी कम से कम उसमें 40 से 50 बच्चे पढ़ते हैं। अच्छी तरह से हम उम्दा तरीके की उसमें पढ़ाई भी करते हैं। मैं कंप्यूटर के हमारे मदरसे में लगे हुए हैं। अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है, खूबसूरत बिल्डिंग लगी हुई है, बनी हुई है। लेकिन हमारे यहाँ एक हादसा हो जाता है। वो हादसा एक सूर्या चौहान है, उनका हादसा, एक लड़का मारा जाता है, उसका मर्डर हो जाता है। उसको एक मुसलमान के लड़के ने मार दिया, असद ने। असद उसका नाम है मारने वाले का। उसको मार दिया तो किसी को कोई वो नहीं भाई, ऐसे तो रोज हादसे होते ही हैं। बहुत बड़ी कॉलोनी है, 12 लाख की आबादी है। खौड़ा कॉलोनी छोटी मोटी आबादी नहीं है, बहुत बड़ी आबादी है, घनी आबादी है। उसके अंदर असद मार देता है उसको, और वो भी मार देता है बकरा ईद वाले दिन। तो सभी दहशत में आ जाते हैं और सभी उसकी मुखालफत करते हैं। किसी ने एक मुसलमान, अगर कोई भी चैनल वाले हमारे गली गली में घूमे, गली घर घर घूमे माइक लेके, चैनल वाले किसी एक मुसलमान की डिबेट का कोई अगर ये दिखा दे कि किसी ने उसको अच्छा कहा हो, किसी ने अच्छा नहीं कहा, तो और उल्टे ये कहा कि ये मुसलमान गूंगे हो गए हैं, बहरे हो गए हैं, ये फिलिस्तीन को जानते हैं, ये गाजा को जानते हैं। मतलब हमारे लोगों ने इतनी बर्दाश्त करी है कि हमारे रोड पर नंगा नाच किया गया फिर शासन के होते हुए, जबकि 1000 पुलिस वाले वहां लगे हुए, सारे काम बढ़िया। एनकाउंटर पुलिस ने असद का भी कर दिया 72 घंटे के अंदर अंदर। फिर भी बाहर से लोग आ रहे हैं, कभी 500, कभी कुछ, बड़े बड़े रोडों पे गालियां दे रहे हैं कि इनको घर से निकाल लो, इनकी माँ बहनों को नू कर दो, ये कर दो, वो कर दो। इस तरीके का हमने अपनी लाइफ में, हमारी उम्र 57 साल की है, हमने कभी नहीं देखा इस हिंदुस्तान में। जिस तरीके का माहौल अब चल रहा है, बेवजह एक मर्डर होता है, मर्डर का एनकाउंटर कर दिया जिसने मर्डर करा है, और हम भी कह रहे हैं और जितने भी बच्चे हों उनको कानून के रास्ते फांसी की सजा दिलवाइए। आपका अगर इल्जाम है उनका, तो भाई किसी मुलजिम को बचाने का किसी ने नहीं करा। उसके बाद भी बिगर कोई नोटिस, बिगर कोई इत्तला, जबकि हम वहां अल्लाह के करम से इतने सक्षम हैं कि वहां का एमपी भी जानता है, वहां एमएलए भी जानता है, थाना अध्यक्ष भी जानता है, डीएम भी जानता है, एसपी भी जानता है। हमने सन 89 से वहीं रह रहे हैं। हर सभासद जानता है, मेयर जानता है, सब जानते हैं। हमें अगर चाहता तो फोन करके हमें बुला लेते मदरसे में कि आपके मदरसे में दिक्कत है, आप यहां के कागज दिखाइए। हमें नहीं बुलाया और मदरसे पर सील लगवा दी। सील में 7 दिन का वक्त दिया है। हमने 7 दिन की बजाय 6 दिन में हमने हाई कोर्ट में दायर नदीम भाई और समीम भाई का हमसे कांटेक्ट हुआ, इनके थ्रू हाई कोर्ट में हमने रिट याचिका डाली है। अल्लाह आपसे दरख्वास्त है कि आप उन अधिकारियों को समझाएं कि भाई हमारे बच्चे बेघर हैं, हमारे बच्चे बिगर माँ बाप के वो पढ़ाई पढ़ रहे, उनको 11 बच्चों को बंद कर दिया। इतनी जल्दबाजी में बंद करा। इतनी जल्दबाजी किस काम की भाई? कानून है, कानून के तहत आप हमें बुलाते, हमसे पूछते हुए तुम पे कागज है या नहीं है। हम पे नहीं कागज थे तो सील लगा देते, तोड़ देते, हमें कोई एतराज थोड़ी। लेकिन जब हम ये कह रहे हैं सर हमारे कागज मदरसा 10 दिन की छुट्टी पे है, बकरा ईद की 10 दिन की छुट्टी थी, मदरसा बंद था, हम अपने घर सो रहे थे, हमें क्या पता मदरसे से उस मटर से क्या लेना देना। तो अब वो आए और आके उन्होंने मदरसा सील कर दिया। हमें किसी पड़ोसी ने फोन करा, हम 5 मिनट में वहां पहुंच गए।
5 मिनट में कहा हमने, भाई हम पे कागज है सर, हमारे कागज तो देख लीजिए, हमारे कागज देख लीजिए। अगर आपको ये लगता है कि हमारे कागज ठीक नहीं है तो इसको ढा दीजिए, हम बिल्कुल विरोध नहीं करेंगे आपका। लेकिन हमारी कोई बात नहीं मानी। 11 बच्चे हमारे जो मदरसे पे डिपेंड थे, 11 बच्चे वो जिनका ना माँ था, ना बाप था, ना घर था, ना कोई था, 11 बच्चे वो बंद कर दिए मदरसे के अंदर, सील लगा दी गई है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब ने 10 मिनट बाद पीछे के गेट से वो मदरसे के बच्चे निकलवा दिए। वो वादा करा था हमसे इंस्पेक्टर साहब, भले आदमी, उन्होंने हमारा काम बच्चे निकलवा दिए। हमारी परेशानी दर्द कुछ कम हो गई। उसके बाद हमारा नदीम भाई से और समीम भाई से कांटेक्ट हुआ, इन्होंने हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस टाल दिया। अब भाई आज की कल की डेट थी, अब मालूम नहीं है भाई, नहीं मालूम होगी कि ये दानिशवर लोग हैं भाई, हम तो ज्यादा दुनिया की तालीम ज्यादा जानते नहीं। आपके लोग, हम तो दरखास्त यही करेंगे, हमारे बच्चे परेशान हैं, कृपा अगर हमारी कोई कमी है तो उस कमी को बताई जाए और मदरसे का सील खुलवाई जाए। हमें अधिकारियों से कोई ज्यादा गिल्ला शिकवा किसी से है नहीं भाई। अधिकारियों के ऊपर भी बहुत दबाव है, क्योंकि मैं अल्पसंख्यक आयोग से खुद मिला। मैंने कहा सर ये कागज है, कहा आपने तो हाई कोर्ट में डाल दिया। मैंने कहा हाँ जी हाई कोर्ट में तो डाल दिया, लेकिन आप इसको खुलवा दीजिए। उनका भी बहुत दबाव है, बहुत परेशान है, 15 दिन बाद बात कर लेना। ये जवाब मुझे अल्पसंख्यक आयोग से मुझे मिला। भाई मैं तो, आप इस हिंदुस्तान की आवाज हो, आपके सामने कभी ऐसा नौबत आई हो तो बता दो। जिस हालात में आज देश चल रहा है, उस हालात में एक ना कुछ आदमी जिसके ऊपर गुंडा एक्ट दुनिया भर की वो लग रही है धारा, वो आदमी रोड पे पुलिस प्रोटेक्शन के बीच में ये कह रहा कि मुसलमानों को काट दो, मार दो, उन पर कुछ नहीं हो रहा है। एनएच से लगी हुई है उन आदमी पे जो वो डिमांड कर रहा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि भाई अधिकारियों से, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अच्छी खबर चलाएं और हमारे मदरसे का सील खुलवाएं। अल्लाह का करम और एहसान है कि उसने हमारे बुजुर्गों को, हमारे बड़ों को इतनी काबिलियत अता फरमाई कि वो कम से कम हमारी कौम के लिए सर जोड़कर आज ऐसी मीटिंग कर रहे हैं जिससे इंशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों को फायदा पहुंचेगा। ऐसी हम मीडिया से भी उम्मीद रखते हैं। जो हमारे ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं, उन जुल्मों से कुछ ना कुछ तो राहत इस मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जरूर मिलेगी, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। क्योंकि हमारे जो बड़े हैं वो इसको सीरियसली ले रहे हैं। जब सीरियसली कोई चीज ली जाती है तो इंशाअल्लाह कामयाबी भी कहीं मिलेगी जरूर।